आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युवाओं एवं छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी अनुपम एवं संग्रहणीय ग्रंथ पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा से आपको पढ़कर सुनाते हैं। शिक्षा ही नहीं, विद्या भी। लेखक ब्रह्मवर्चस्व, शांतकुंज, हरिद्वार। साथियों, ज्ञान के दो अंग हैं, एक शिक्षा, दूसरी विद्या। शिक्षा वह है जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, जिसे पढ़कर लोग ग्रेजुएट, क्लर्क, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि बनते हैं। यह जीविकोपार्जन एवं लोक व्यवहार में निपुणता प्राप्त करने के लिए है। यह आवश्यक है क्योंकि इसके बिना सांसारिक जीवन में स्थिरता एवं उन्नति का मार्ग नहीं खुलता। पर इससे भी अधिक आवश्यक विद्या है, जिस ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य अपनी मान्यताओं, भावनाओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों का निर्माण करता है, उसी ज्ञान को विद्या कहा जाता है। इसे प्राप्त करने का माध्यम स्कूल कॉलेज नहीं, वरन स्वाध्याय और सत्संग है। चिंतन मनन से, सत्साहित्य पढ़ने से, सज्जनों के साथ रहने से, उनके अभिवचन सुनने एवं कार्यकलाप देखने से विद्या की प्राप्ति होती है। अक्षर अभ्यास और उसके सहारे विश्व की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान शिक्षा कहलाता है। इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिक शास्त्र, जंतु शास्त्र, रसायन शास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, व्याकरण, भाषा, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि ये सब शिक्षा के विषय हैं। ज्ञान का महत्तर स्वरूप उसका विद्या रूप है। ज्ञान का अर्थ है भावनात्मक स्तर को इस प्रकार उपयुक्त बनाना कि मनुष्य सांसारिक सफलताओं को भी प्राप्त करे और आध्यात्मिक आंतरिक शक्तियों की सुख और शांति भी उपलब्ध कर ले। विद्या की परिभाषा करते हुए शास्त्रकारों ने सूत्र रूप में कह दिया है कि सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे, जिसके द्वारा हम रोग, शोक, द्वेष, पाप, दीनता, वासना, गरीबी, बेकारी, अभाव, अज्ञान, कुसंस्कार आदि की दासता से मुक्ति पा सकें। वह विद्या है। ऐसी विद्या प्राप्त करने वाले विद्वान कहे जाते हैं। आज की शिक्षा उपर्युक्त कसौटी पर कसे जाने पर बिल्कुल खरी सिद्ध नहीं होती। जीवन का 1/3 भाग स्कूल कॉलेजों में व्यतीत करने के बाद जब छात्र बाहर आते हैं तो उपर्युक्त बंधनों से छूटना तो दूर, उल्टा अधिक जकड़े हुए निकलते हैं। शील, स्वास्थ्य, संयम, विवेक, विनय, श्रद्धा, उत्साह, वीरत्व, सेवा, सहयोग आदि विद्या द्वारा प्राप्त होने वाले स्वाभाविक गुण जब उनमें दृष्टिगोचर नहीं होते तो फिर किस प्रकार कहा जा सकता है कि उन्होंने विद्या प्राप्त की है या वे विद्वान हो गए हैं। प्राणी जिस साधन प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करता है उसी का नाम शिक्षा है। मनुष्य को मानव संपन्न बनाना मानव शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के भीतर जब मानवता के बीज विद्यमान है तब उसे पूर्ण मानव तक पहुंचाना, उसके चिंतन, चरित्र, आचरण में, गुण, कर्म, स्वभाव में उत्कृष्टता का
स्फुटीकरण ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए, जबकि आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल धन है। शिक्षा समाप्ति के बाद आज का छात्र जब विद्यालय से बाहर कदम रखता है तो उसके मस्तिष्क में एक ही विचार रहता है, अच्छी नौकरी प्राप्त करना और जैसे भी हो अधिक से अधिक उपार्जन करना। यहां शिक्षा का महत्व कम नहीं किया जा रहा है और न ही यह कहा जा रहा है कि शिक्षा अनुपयोगी है। शिक्षा की अनेकानेक उपलब्धियों, सुविधा साधनों के रूप में सर्वत्र दिखाई पड़ रही है। रचनात्मक दिशा के प्रयास प्रशंसनीय है, किंतु वह बैल गाय घोड़े की भांति हैं जो तेजी से किसी भी दिशा में सृजन अथवा ध्वंस की ओर दौड़ सकती है। विद्या से उत्पन्न होने वाली सुसंस्कारिता एवं अंतः की महानता का अंकुश न होने से मनुष्य के स्वेच्छाचारी होने की पूरी पूरी गुंजाइश रहती है। इसलिए शिक्षा के साथ विद्या के समन्वय की आज आवश्यकता है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी या सिर्फ अर्थोपार्जन नहीं, अपितु विद्या का विस्तार करना है। देश के गौरव, अपनी प्रतिष्ठा और समाज में सुख समृद्धि, संयम और चरित्र की रक्षा, धर्म की भावना को जागृत करना, अपने आप को सुधारना एवं स्वयं को सच्चरित्र बना लेना शिक्षा का ध्येय है। यदि इतना संभव हो जाए तो समझना चाहिए कि तथाकथित शिक्षा रूपी काया में पुनः विद्या रूपी प्राण का वास हो गया। शिक्षा और विद्या दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही समग्र मानवीय विकास के लिए जरूरी हैं। जहां एक व्यक्ति के बहुमुखी भौतिक विकास के लिए उत्तरदायी है, वहां दूसरी व्यक्ति के अंतः क्षेत्र के परिशोधन, परिष्कार एवं उन्नयन की भूमिका संपादित करती है। अतः शिक्षा मनुष्य के बहिरंग जीवन को सुविकसित करती है और विद्या अंतरंग को। शिक्षा सांसारिक योग्यता प्रतिभा बढ़ाती है और विद्या मनुष्य को सुसंस्कारी उदात्त बनाती है। व्यक्तित्व को श्रेष्ठता एवं शालीनता से सुसंपन्न करती है। किसी को सभ्यता के विकास का साधन तथा दूसरे को सांस्कृतिक उन्नति का माध्यम समझा जा सकता है। प्रगतिशील जीवन दोनों के समन्वय एवं सुविकसित होने पर बनता है। साथियों, जीवन निर्वाह के लिए साधन जुटाना है, पर यही पर्याप्त नहीं है। अंतरंग के विकास के बिना जीवन यात्रा अधूरी है। यदि बहिरंग जीवन को काम में आने वाले साधन जुटा भी लिए तो भी वे आत्मिक प्रगति के अभाव में निरुद्देश्य ही पड़े रहेंगे। साधनों का अंबार होते हुए व्यक्ति अनगढ़ बना रहेगा, कोई लाभ उठा नहीं पाएगा। विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है, साथ ही साथ प्रेम, स्नेह, सौहार्द, सरलता, दया, करुणा, परोपकार, श्रद्धा, भक्ति, आत्मविश्वास, आत्मबल की अभिवृद्धि करती है। उसके अंतरंग के स्तर को ऊंचा उठाती है। विचार पूर्वक देखा जाए तो जिन व्यक्तियों में ये आध्यात्मिक गुण होते हैं, वे पढ़े लिखे न होने पर भी अपने में इतने सुखी, इतने संतुष्ट होते हैं कि मानो वे किसी इंद्र के राज्य का सुखोपभोग कर रहे हो। इन गुणों से शून्य अंतःकरण वाले बहुत पढ़े लिखे होने पर भी कटुता, कलह,
रोग, शोक, मद, मोह, माया, दंभ, द्वेष, पाखंड के माया जाल में बड़े कष्ट भोगा करते हैं। साथियों, शिक्षा तो कहीं भी मिल सकती है, पर विद्या के सूत्र कहीं कहीं ही मिलते हैं। किंतु जब भी ऐसा अवसर आता है, व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। जहां शिक्षा और विद्या दोनों का समावेश हो जाता है, वहीं स्वर्ग उत्पन्न हो उठता है। शिक्षा से सांसारिक सफलताएं अवश्यंभावी हैं, और विद्याभ्यास से आंतरिक गुणों का यथा प्रेम, दया, करुणा, विनय, विवेक आदि का विकास असंदिग्ध रूप से होता है। जहां यह दोनों बातें मिल जाती हैं, वहीं पर आनंद के फव्वारे फूटने लगते हैं, स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए शिक्षा अभ्यास के साथ साथ विद्याभ्यास की आवश्यकता भी सर्वोपरि है। आत्मीय भाइयों बहनों, प्रगति का यह पथ हर व्यक्ति के लिए खुला है। हर व्यक्ति के लिए खुला है जो किसी की प्रतीक्षा न कर स्वयं पुरुषार्थ में संलग्न होते हैं। वे अपनी संकल्प शक्ति से लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। निरंतर हर पल जो सीखने को, स्वयं को प्रखर बनाने को उद्यत हो, वही विद्या का धनी बनता है, श्रेय सम्मान पाता व श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचता है और अपने जीवन का उत्कृष्ट निर्माण करता है। श्रावस्ती के 2 गिरहकट वहां पहुंचे जहां भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए भीड़ एकत्रित थी। एक गिरहकट तो लोगों की जेबें काटता रहा, दूसरा बुद्ध के उपदेश सुनने लगा। भगवान बुद्ध कह रहे थे कि जो अपनी बुराइयों को ढूंढता और उन्हें निकालने का साहस करता है, वही सच्चा पंडित है। बात हृदय में उतर गई। गिरहकट ने अपनी बुराइयां निकालनी प्रारंभ की और सचमुच एक दिन भगवान बुद्ध का परम शिष्य बन गया। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको बताएंगे वेशभूषा की शालीनता। ओम शांति।